प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा खेल कूद की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और बच्चों, इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 हमारा स्वास्थ्य ये हम लोगों ने पढ़ लिया है और हम लोगों ने जान लिया है बच्चों कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए क्या किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति कौन कहलाएगा, हम कैसे स्वस्थ रहें, और ये सब बातें जो हैं हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में जान चुके हैं। और स्वास्थ्य संबंधी जो भ्रांतियाँ हैं, कौन कौन सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो बच्चों, इसके पहले के पहला चैप्टर और इसका पहले के वीडियो को, यानी इस चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख कर के वीडियो पढ़ सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस को ले सकते हैं। और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय भी जान लिया है कि अच्छा स्वास्थ्य कब कहलाएगा। तो अगर व्यक्ति जो है वो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इसका उत्तर, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं। तो बच्चों, यदि कोई रोग नहीं है, लंबाई के अनुसार वजन सही है, सभी कार्य बिना थके जो है कर सकते हैं, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के यही लक्षण है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको बच्चों। तो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं, इसका उत्तर आप लिखिएगा बच्चों। शरीर में कोई रोग ना होना, लंबाई के अनुसार वजन सही होना तथा बिना थके सभी कार्य कर सकना अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण जो हैं यही हैं बच्चों। तो इसको ध्यान भी रखिएगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें अच्छे स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए क्या क्या, अगर वैसा व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति होगा, क्या क्या होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई मोटा व्यक्ति है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, स्वस्थ है। ठीक, तो ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है ये ज़रूरी है कि रोग ना हो, वजन जो है उसका सही हो और बिना थके हुए सभी कार्यों को कर सके। यही जो है अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है। अगला प्रश्न है बच्चों, बाजार की खुली हुई वस्तुओं को खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर हम बाज़ार की खुली हुई वस्तुएं खाएंगे तो क्या होगा। तो खुली हुई वस्तुएं जो होती हैं उस पर धूल जम जाती है, मक्खियाँ बैठ जाती हैं, जिससे वस्तु क्या हो जाती है, वो दूषित हो जाती है, उसमें कीटाणु आ जाते हैं और जो है वो हमारे शरीर में रोगाणु कीटाणु हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शरीर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो इसका उत्तर बच्चों लिखिएगा, बाज़ार की खुली हुई वस्तुओं पर धूल जम जाने तथा मक्खियाँ बैठने से वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। इन वस्तुओं को खाने से सूक्ष्म रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है, इसका उत्तर जो है वो आप ये लिख लीजिएगा फिर कॉपी में। फिर है तीसरा प्रश्न बच्चों, गंदे स्थानों पर नंगे पैर क्यों नहीं घूमना चाहिए। तो बच्चों, आपको पता है कि आप कहीं गंदा जगह आप पहन के जाते हैं ना, जूता चप्पल क्यों पहन के जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम वैसे जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पैर में गंदगी लग जाएगी, रोगाणु कीटाणु जो है हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो इसका उत्तर बच्चों इस तरीके से लिखिएगा, गंदे स्थानों पर नंगे पैर घूमने से सूक्ष्म रोगाणु शरीर में प्रवेश करके रोग को पैदा कर देते हैं। ठीक है, अगला बच्चों प्रश्न है, चौथा प्रश्न है आपका, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पोलियो बीमारी जो है वो, उसमें क्या होता है, शरीर में के कई अंग जो हैं वो कुछ काम करना बंद कर देते, खास तौर से पैर वगैरह ना, लकवा मार जाना जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी थी, अक्सर कई बार लोगों के साथ ऐसा हो जाता था। तो इससे बचने के लिए क्या था बच्चों, कि पोलियो की बूंद जो है ना पिलाई जाती थी, 2 बूंद ज़िंदगी की, ऐसे करके जो उसका वो टाइटल बनाया गया था। और सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जो है वो दी जाती थी। तो पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलानी चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यही लिखिएगा।
अगला प्रश्न है बच्चों, 5वां प्रश्न है, कृमि संक्रमण रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। कृमि संक्रमण रोकने के लिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका उत्तर यहीं पर है। तो कृमि संक्रमण रोकने के लिए एल्बेंडाजोल की दवा दी जाती है और कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण को रोकने के लिए नाखून छोटे रखने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, सब्जियों एवं फलों को भी साफ पानी से धोना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए एवं पैरों में जूते व चप्पल पहनने चाहिए। तो ये उत्तर बच्चों आपको यहीं से बना के लिख लेना है आपको कि कृमि संक्रमण को रोकने के लिए जो है वो एल्बेंडाजोल की दवा दी जाती है। दवा खाने के साथ साथ नाखून छोटे रखें, हमेशा साफ़ पानी पिएं, फलों सब्जियों को साफ़ पानी से धोएं, खुले में शौच ना करें और पैरों में जूते व चप्पल को पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कृमि संक्रमण से बच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इसके अभ्यास प्रश्न जो है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने कर लिए हैं। आपको अपनी फेयर कॉपी में बच्चों कंप्लीट कर लेना है। ठीक, और इसके अलावा भी बच्चों देखिए कुछ आवश्यक बातें जो हैं वो आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ आवश्यक बातें भी दी हुई हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहने के लिए हमें जो है अपने आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। वातावरण में अगर गंदगी होगी तो बच्चों अनेक रोग जो है वो पैदा होंगे, क्योंकि गंदगी जो है अनेक रोगों को जन्म देती है। टीबी हो गया, चेचक है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है ना। तो इन रोगों के संवाहक धूल मिट्टी हो गया, जीव जंतु हो गए, दूषित पानी हो गया, दूषित खाना हो गया, ये सब हैं। तो इनको जो है हमें रोकना है और गंदगी को जो है हटाना है, ताकि जो है हमें रोग ना हो पाए। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर की नियमित सफाई करनी चाहिए, हमें अच्छे से स्नान करना चाहिए, अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए बच्चों। और साथ ही बच्चों जो मच्छर हैं, मच्छरों के काटने से भी हो जाता है ना मलेरिया वगैरह, तो उससे बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, नीम की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए ना, उचित जो साधन है उसका प्रयोग करना चाहिए। और पानी वगैरह कहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि रुके हुए पानी में ही मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो मच्छरों से बचने के लिए जो है इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब भी बाहर खेलने जाए बच्चों, पूरी बाँह के कपड़े, पूरी बाँह मतलब उसकी आपका आस्तीन पूरा होना चाहिए, पैर भी ढका होना चाहिए, जिससे मच्छर एवं अन्य जहरीले कीट पतंगे जो हैं वो ना काट पाए और उससे हम बच सकें। ठीक है, बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो काट लेते हैं, तो इसलिए हमें फुल बाँह के कपड़े पहनने चाहिए। शर्ट भी या जो आप कपड़ा पहन रहे हैं वो फुल बाँह का होना चाहिए, और नीचे जो पहन रहे हैं पैंट या जो भी पहन रहे हैं वो भी फुल बाँह का होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है बच्चों, भोजन करने से पूर्व हाथों को अवश्य धुलें और शौच के बाद भी हाथों को अवश्य धुलना चाहिए। तो ये सब बातें बच्चों हम ध्यान रखेंगे तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है बच्चों। बीमार व्यक्ति रहेगा तो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और कोई काम भी वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हम जान चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा और जान गए होंगे कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।